और इस समय पूरा देश भीषण ठंड की चपेट में है। मध्य प्रदेश में भी कई जिलों का पारा 10 डिग्री से नीचे जा चुका है, तो छत्तीसगढ़ में शीतलहर का दौर जारी है। अब ऐसे में लोग खुद को इस ठंड से बचाने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। पिछले 3 दिन से पूरा मध्य प्रदेश कोहरे की आगोश में है। सोमवार को भोपाल में सुबह 6 से 7 बजे तक के बीच इतना घना कोहरा छाया था कि 20 मीटर के बाद का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सुबह 11 बजे तक कोहरा छाया रहा, तो वहीं पचमढ़ी में गाड़ियों की सीट पर बर्फ की परत जमी मिली। पूरा प्रदेश इस समय तेज ठंड से कपकपा रहा है। प्रदेश के कई जिलों का पारा 10 डिग्री से नीचे चला गया है। छतरपुर का नौगांव सबसे ठंडा बताया जा रहा है। डिंडोरी में भी इन दिनों घने कोहरे की चादर देखने को मिल रही है। सोमवार सुबह को छतरपुर जिला मुख्यालय समेत आसपास के इलाकों में सुबह से ही कोहरा छाया रहा, जिससे हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। रायसन में भी पिछले 3 दिनों से लगातार कोहरा छाया हुआ है। शहर में विजिबिलिटी कम होने की वजह से सड़क पर वाहन अपनी हेडलाइट जलाकर धीमी रफ्तार से चल रहे हैं। यहाँ तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। सकते हैं कि किस तरह हम मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रायसेन से सागर को जोड़ने वाला मार्ग है। इस मार्ग पर किस तरह कोहरा है और वाहन धीमी रफ्तार में अपने वाहनों की हेडलाइट जलाकर ये रास्ता पार कर रहे हैं। लगातार बढ़ती ठंड के कारण जिला शिक्षा अधिकारी ने भी रायसेन के कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के जिले के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। अब ये अवकाश 7 जनवरी तक रहेगा। लगातार बढ़ रही ठंड के कारण लोग हलकान हैं और अलाव जलाकर ठंड से पार पा रहे हैं। टीकमगढ़ में भी हाड़ कपाने वाली ठंड जारी है। शीतलहर और कोहरे के चलते जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। भीषण ठंड को देखते हुए लोगों से ज्यादातर घरों में रहने की अपील की जा रही है और लोग इस ठंड से बचने के लिए अलाव का तो कभी गर्म कपड़ों का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। ये तो कुछ ही जिले हैं। इनके अलावा शहडोल, सीधी, जबलपुर में भी ठंड के चलते पारा गिर गया है। अगर और भी जिलों के तापमान की बात करें तो राजगढ़, खजुराहो में 5.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। मलाज खंड में 5.5 डिग्री, उमरिया में 5.7 डिग्री, मंडला पचमढ़ी में 5.8 डिग्री दर्ज किया गया है। भोपाल में 6.8 डिग्री, इंदौर में 8.6 डिग्री, ग्वालियर में 6.4 डिग्री, उज्जैन में 9.5 डिग्री, जबलपुर में 9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। शिवपुरी में 7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। धार में 6 डिग्री तक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई जिलों में शीतलहर का दौर जारी है। जहाँ एमपी में जबरदस्त ठंड पड़ रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ वासियों को ठंड से थोड़ी राहत महसूस हो रही है। टीम न्यूज स्टे। और मौसम का हाल बताने हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णा तिवारी शहडोल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गोपाल नांदेड़ हमारे साथ उज्जैन से जुड़ चुके हैं। अंकित श्रीवास्तव भोपाल से जुड़ चुके हैं और रोशन वैद्य बिलासपुर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रोशन, आपसे जानना चाहूंगी, छत्तीसगढ़ में कैसी ठंड पड़ रही है? फिलहाल तापमान की स्थिति क्या है? देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो कड़ाके की ठंड इस वक्त महसूस लोगों को हो रही है, क्योंकि उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में खासतौर पर ये ठंड जो है बढ़ी हुई है। बीते 2-3 दिनों से जो है थोड़ी बहुत राहत लोगों को मिल रही थी, लेकिन एक बार फिर से बादल छटने के बाद जो है कड़ाके की ठंड लोगों को महसूस हो रही है। अब आलम यह है कि जो लोग हैं वो गर्म कपड़े के बिना घर से निकल नहीं पा रहे हैं। इतनी ठंड जो है इस वक्त लोगों को पड़ रही है और लोग जो है ठिठुरने को मजबूर हो गए हैं। ज़्यादातर जिलों में जो है वो न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से जो है वो नीचे चला गया है। बिलासपुर की अगर मैं बात करूँ तो बिलासपुर में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है, जो बीते 1 हफ्ते पहले 10 से 11 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ था। और यही वजह है कि जैसे-जैसे तापमान
गिरते जा रहे हैं, लोगों को कड़ाके की ठंड जो है वो महसूस हो रही है। न्यूनतम तापमान में गिरावट तो दर्ज की गई है, साथ ही साथ जो अधिकतम तापमान में भी वो गिरावट दर्ज की गई है। जो अधिकतम तापमान पहले 27 से 28 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ था, वो अब 24 से 25 डिग्री बिल्कुल, सेल्सियस तक ज़ाहिर पहुँच तौर गया। तो आप पर इससे क्योंकि अंदाज़ा लगा अब ये सकते हैं कि पूरा किस तरीके महीना की जो है वो कड़ाके की ठंड जो है ख़ास वो तौर लोगों पर को लोगों को महसूस हो सावधानी रही है। इसके लिए खास तौर पर बरतनी लेकिन होगी। शीतलहर मैं लौटूँगी रोशन आपके पास, और भी सहयोगी बने हुए हैं। कृष्णा, आपका रुख करना चाहूँगी, शहडोल में आपकी मौजूदगी है, वहाँ पर तापमान कितना है? कोहरे की क्या वहाँ पर भी चादर है? देखिए, आज बता दूँ आज का दिन है जो सुबह से धूप निकल रही है, वो भी हल्की धूप। लेकिन तेज ठंड का एहसास इतना तेज है कि जहाँ मैं मौजूद हूँ वहाँ भी कपकपी का एहसास हो रहा है। अगर पारे की बात करूँ, तापमान यहाँ पर जो है मौसम विभाग के अनुसार 2 डिग्री के आसपास बना हुआ है। यहाँ कल्याणपुर जो मौसम विभाग का केंद्र है, अधिकतम तापमान यहाँ पे शाम होते-होते 10 पहुँच जाता है। लेकिन मैं बता दूँ कि ठंड इतनी तेज है कि तापमान धूप भी निकल आती है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शीतलहर का प्रकोप 24 घंटे यहाँ पे लगातार जारी है। नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, अभी जनवरी लग गई, लेकिन ठंड जो है कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया, पूरे स्कूलों का समय वो 11 बजे से कर दिया है, और आंगनबाड़ी केंद्र हो, शासकीय स्कूल हो, वहां पर भी कलेक्टर ने अब सभी को 11 बजे से लगाने का आदेश दिया है। हालांकि ठंड को लेकर अब जो आवारा जानवर है, जो आवारा कुत्ते हैं, कई ऐसे रास्ते में उनकी मौत हो चुकी है, सामने नजर आते हैं। और लोग ठंड से बचने के बलाव का सहारा ले रहे हैं। लेकिन बता दूं आपको कि जो रैन बसेरा है, रैन बसेरे की हालत काफी खराब है, क्योंकि रैन बसेरा खाली है। रैन बसेरे के वहां पे जो केयर टेकर है, उनको रात को 10 बजे निकलना है गाड़ी लेके, और जो रास्तों में रोक पड़े रहते हैं उनको लेके वहाँ रैन बसेरा आना है, वो स्थिति बिल्कुल, देखने को और नहीं मिल रही इस है। पूरे तो कुल उस मिला पर बहुत ज़रूरी है कि प्रशासन अपनी नज़र डाले और ध्यान दे। ठीक है, मैं लौटूँगी आपके पास। गोपाल, अब आपका रुख करना चाहूँगी। उज्जैन में आपकी मौजूदगी है, यहाँ पर क्या-क्या एहतियात लोग बरतते हुए नज़र आ रहे हैं, और क्या एडवाइज़री लोगों के लिए जारी की गई है? क्या बच्चों के स्कूल यहाँ पर भी लेट कर दिए गए हैं? जी, बिल्कुल, जिस प्रकार से जो है जनवरी का जो आगाज़ हुआ है, ठंड के साथ आगाज़ हुआ है, यहाँ पर अगर बात करें हम कोहरे की, तो 2 दिन पहले तक काफ़ी कोहरा छाया हुआ था, जो दोपहर से लेके शाम तक कोहरा छाया रहा था। लेकिन अभी क्या है, थोड़ा-सा मौसम यहाँ पर साफ़ हुआ है, जिसमें ये है कि हल्की-हल्की धूप यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालाँकि ठंड की अगर हम बात करें, तो तापमान जो है 9 डिग्री से नीचे तक जा चुका है रात का तापमान। वहाँ पर जो है लोग इस ठंड से काफ़ी ठिठुरते भी दिखे हैं, और इस ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं गर्म कपड़े जो है वो लगातार, बोले चाहे तो डबल गर्म कपड़े पहनकर अगर आवश्यक होता है तो बाहर आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जो ठंड का सितम यहाँ पर ढाया हुआ है वो काफी, और लोग इस ठंड को लेकर काफी सहमे हुए हैं और काफी मतलब ठंड महसूस कर रहे हैं। इस वजह से जो आवागमन है वो तो कम हुआ ही हुआ है, जो आवश्यक कार्य है वही करने के लिए लोग निकल रहे हैं। और बिल्कुल, अगर और बात इससे करें हम बचाव सिर्फ इतना है स्कूल कि लोग की, एहतियात बरतें। मैं लौटूंगी आपके पास भी। अंकित श्रीवास्तव भी बने हुए हैं भोपाल से। अंकित, भोपाल में कैसा है मौसम? स्कूलों को क्या यहाँ पर भी बंद किया गया है? क्या-क्या एहतियात लोग बरत रहे हैं? बिल्कुल ज्योति जी, यदि हम बात कहें तो राजधानी भोपाल में भी मौसम जो है सर्द बना हुआ है। हालांकि आज के दिन की बात कहें तो आज जो है सुबह से ही धूप खिली हुई है। यदि हम बात कहें तो शनिवार से जो है सूर्य नारायण भगवान के दर्शन दुर्लभ हो गए थे। सूर्य नारायण भगवान की जो गर्म किरणें हैं वो राजधानी भोपाल पे नहीं पड़नी थी, लेकिन आज मौसम साफ हुआ है। आज दिन मंगलवार है। लगातार हम देखें तो तापमान में तो किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी या कमी नहीं हुई है, लेकिन धूप खिलने के कारण जो शीतलहर का प्रकोप था अब वो कुछ हद तक कम नजर आ रहा है। वहीं राजधानी भोपाल में कोहरे की चादर जो है देखी जा रही थी, लेकिन आज जो है धूप निकलते ही कोहरा छटने लगा है। वहीं ज्योति जी, सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी भोपाल में ठंड की बात कहें या बारिश की बात कहें या गर्मी की बात कहें, क्योंकि मध्य क्षेत्र में स्थित है तो कहीं ना कहीं हर चीज जो है नियमित पड़ती, लेकिन इस बार जो है ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जनवरी के शुरुआती हफ्ते में ही राजधानी भोपाल में जो मौसम का मिजाज था वो बेहद सर्द हो गया था। रात में कोहरा छाने लगा था, लोगों को इस बार कई रिकॉर्ड तोड़े, सालों पुराने रिकॉर्ड तोड़े ठंड ने, और बहुत जरूरी है कि इसमें लोग और ज्यादा एहतियात बरते। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।